किससे डरू? फाउंडर आ रहे हैं, दे आर ऑन द वे। एयरपोर्ट में ही है, उन्होंने परमिशन ले ली है। ये कि अभिजीत दीपके यहाँ पर आपको नजर आएंगे। और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए अमेरिका से कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष या यूं कहें कि फाउंडर अभिजीत दीपके दिल्ली पहुंच चुके हैं और जंतर मंतर पर कुछ ही देर में वो उस भीड़ के बीच मौजूद नजर आएंगे जिन्हें बुलाया गया है जंतर मंतर पर एक आंदोलन के लिए, जो सरकार के खिलाफ है, जो उन मंत्रियों के खिलाफ है जिनके पद पर रहते हुए तमाम परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, घोटाले होते हैं, उसके बावजूद ऐसे मंत्रियों को पद से नहीं हटाया जाता। अब इसी कड़ी में बड़ी संख्या में जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक पहुंच चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस प्रदर्शन को दिल्ली पुलिस ने बड़ी आसानी से परमिशन दे दी, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि एयरपोर्ट पर उतरने के बाद अभिजीत दीपके को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो पार्लियामेंट्री स्ट्रीट थाने पहुंचे, उन्हें कुछ शर्तों के साथ जंतर मंतर पर उस भीड़ के बीच भाषण देने और प्रदर्शन करने की परमिशन मिल गई, जिसकी उम्मीद शायद ही थी। लेकिन अब सवाल यही है कि जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान कैसा माहौल है। सबसे पहले ये जान लीजिए, जंतर मंतर पर इस वक्त बड़ी संख्या में भीड़ मौजूद है, हजारों की संख्या में। यहाँ पर जैन जी भी हैं, उनके साथ आए कुछ परिजन भी हैं। हर उम्र का बंदा 17, 18, 16, 15 साल के बच्चों से लेकर 30, 40, 45 इस उम्र के सभी लोग वहां पे मौजूद हैं, जो कॉकरोच जनता पार्टी के उन मुद्दों का समर्थन करते हैं जो सरकार के खिलाफ उन्होंने उठाए हैं। दूसरी चीज ये है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर जिस तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल यह भी है कि क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि शिक्षा मंत्री से वो स्वयं इस्तीफा मांगे, इतने बड़े आंदोलन की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन अगर इतने बड़े आंदोलन के बावजूद शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देते हैं, तो सवाल यह भी है कि फिर इस आंदोलन का क्या होगा, आगे की रणनीति क्या होगी। अब कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीपके आगे की रणनीति क्या बनाएंगे। अगर मोदी सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से इनकार कर देती है और नहीं मानती है, तो इन परिस्थिति में आज का जो आंदोलन, जो धरना प्रदर्शन 10 से 5 के बीच तय किया गया है, अगर ये समय अंतराल खत्म होता है तो फिर आगे क्या होगा। क्या ये धरना अगले कुछ दिनों तक ऐसे ही जारी रहेगा या फिर अभिजीत दीपके कोई नया विकल्प तैयार करेंगे जिसके जरिए सरकार झुक जाए और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़े। इस कड़ी में अब ये समझ लीजिए, अगर ऐसे हालात बनते हैं तो अभिजीत दीपके इस प्रदर्शन में यूथ के अलावा, स्टूडेंट्स के अलावा कई बड़े दिग्गजों को जोड़ने की मुहिम चला सकते हैं, जो सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करेंगे और हर उस बड़ी हस्ती को इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे जिसकी आवाज मायने रखती हो। उसके बाद ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आंदोलन जैसे जैसे बड़ा होगा और सरकार के खिलाफ होना शुरू होगा, इसमें विपक्ष के तमाम नेता भी शामिल होंगे जो इन आंदोलनकारियों का समर्थन करेंगे, छात्रों के हितों की बात रखेंगे। जैसे ही विपक्ष के तमाम नेता इस आंदोलन में शामिल होंगे, ये आंदोलन धीरे धीरे बड़ा रूप लेगा। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनती है तो फिर देश भर में कई जगहों पर ऐसे आंदोलन चलाए जाने की मुहिम छिड़ सकती है। अभिजीत दीपके तमाम राज्यों में इस तरह की अपील कर सकते हैं कि आप भी अपने स्टेट में इस तरह से आवाज बुलंद करके हर स्टेट के तमाम छात्र ऐसी जगह पर मौजूद हुए और आइए जहां पर वो आंदोलन करके अपनी आवाज को बुलंद कर सके और सरकार के कानों तक ये आवाज पहुंचा सके कि उनके हक की लड़ाई है और हर हाल में उनकी मांगों को मानना पड़ेगा, क्योंकि ये देश युवाओं का है और उनके भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। और सरकार को यह एहसास कराने की कोशिश की जाएगी कि इस देश में तानाशाही टाइप रवैया नहीं चलेगा। इसके बाद सवाल यह है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान सहमत होते हैं कि वो इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं, तो ऐसे हालात में क्या होगा, क्योंकि ये सवाल भी सबसे बड़ा है। क्या ये प्रदर्शन फिर ऐसी परिस्थितियों में जारी रहेगा या फिर खत्म हो जाएगा, या फिर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कॉकरोच जनता पार्टी की पहली जीत होगी और इसके बाद अब वो नए सिरे से और मुद्दों को उठाएंगे और सरकार के खिलाफ क्या अपनी आवाज मुखर करेंगे। आपको क्या लगता है? फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।